नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के YouTube चैनल प्रिडिक्शन सूरज में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश T20 ब्लास्ट से रिलेटेड, जहां पर देखोगे कल आप लोगों को फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा। सर्रे वर्सेस डरहम के बीच में ये मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस मुकाबले से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। जो हम लोगों का फैंटेसी का स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन कल के मुकाबले में क्या रहने वाला है, और जीएल मिनी जीएल में आप कल के मुकाबले में कौन से प्लेयर को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, कौन से प्लेयर को कल के मुकाबले में अपने टीम में ड्रॉप कर सकते हो, उस सबसे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में देखोगे आप लोग, हम लोग बात करेंगे दोनों टीमों की तरफ से ट्रम्प कार्ड पिक कल के मुकाबले में कौन कौन से रहने वाले हैं, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। बेस्ट कैप्टन वीसी पिक फॉर स्मॉल लीग रिलेटेड बात कर लेंगे, और दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट की रिगार्डिंग बात कर लेंगे, जो कल के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करने वाला है उस सबसे रिलेटेड बात करेंगे। और रिसेंटली परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात करोगे तो महाराजा T20 ट्रॉफी में आप लोगों को देखने को मिला होगा 80 to 90% मुकाबला हम लोग उस ट्रॉफी में विन किए हुए थे। तो कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में जो आप लोगों को दो ट्रॉफी हम लोग कवर करने वाले हैं, CPL और T20 ब्लास्ट, इस दोनों में भी सेम उसी तरह का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिले। अब आते हैं वेन्यू से रिलेटेड बात कर ले तो ये मुकाबला आप लोग देखोगे केनिंगटन ओवल लंदन में ये मुकाबला आप लोगों को खेलता हुआ नजर आएगा। अगर मैच टाइमिंग से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे ये आप लोग इंडियन टाइम अनुसार ये मुकाबला आप लोगों को रात को 10:30 में स्टार्ट होते हुए नजर आएगी। हम लोग फर्स्टली बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग, आज के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करने वाला है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे आप लोग बैटिंग ट्रैक देखने को मिलेगा। इंग्लिश T20 ब्लास्ट में देखोगे मैक्सिमम मुकाबले में आपको अच्छा खासा विकेट देखने को मिलेगा, अच्छा खासा रन स्कोर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर देखोगे पेसर्स थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज लेते हुए एज कंपेयर टू स्पिनर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे इस लीग में अभी तक इन दोनों का अभी तक सामना आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और लास्ट 5 मैच रिजल्ट से रिलेटेड बात करूं दोनों टीमों का तो देखोगे आप लोग सर्रे लॉस विन विन लॉस विन करते हुए आ रहा है। वो अगर बात करूं डरहम से रिलेटेड तो देखोगे विन लॉस लॉस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आज के मुकाबले में विनिंग पॉसिबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि ड्रीम 11 का जब भी हम लोग अपना फाइनल टीम क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट थिंकिंग हम लोग के जो मन में आता है आज का मुकाबला कौन सी टीम विनिंग करने वाली, क्योंकि उसके फेवर में हम लोग अपना फाइनल टीम क्रिएट करते हैं। तो देखोगे आज के मुकाबले में अगर विनिंग परसेंटेज से रिलेटेड बात करूं तो सर्रे आप लोगों को इस मुकाबले में 55% विनिंग करते हुए नजर आ सकती है। वही अगर डरहम से रिलेटेड बात करूं तो डरहम देखोगे इस मुकाबले में 45% आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड, स्कोरिंग पैटर्न इस वेन्यू पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। आज के मुकाबले में क्या टोटल देखने को मिल सकती है उस सबसे रिलेटेड यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड। तो यहां पर देखोगे टोटल मुकाबला आप लोगों को 23 देखने को मिलेगा। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां पर देखोगे 13 दफा आप लोगों को विनिंग करते हुए दिख जाएगा। वही सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम देखोगे यहां पर 10 दफा आप लोगों को बाजी मारते हुए नजर आ जाएंगे। अगर वेन्यू पर देखोगे हाईएस्ट टोटल 254 लॉस ऑफ 3 विकेट देखने को मिलेगा। लोएस्ट टोटल से रिलेटेड इस वेन्यू पर बात करूं तो 44 लॉस ऑफ 10 विकेट देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस वेन्यू पर पेस वर्सेस स्पिन से रिलेटेड। तो यहां पर देखोगे पेसर्स 58 विकेट ले रखा है। स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स देखोगे ओनली 9 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखोगे पेसर्स थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज लेते हुए आप लोगों को दिखेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न इस वेन्यू पर क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर ले। तो यहां पर देखोगे बिलो 150 15 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बिटवीन 150 टू 169 की बात करूं तो यहां पर 18 टाइम्स देखने को मिल जाएगा। बिटवीन 170 टू 189 की बात करूं तो 12 टाइम्स देखने को मिलेंगे। एबव 190 से रिलेटेड बात करूं तो यहां पर देखोगे 9 दफा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आज के मुकाबले में क्या टोटल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहां पर देखोगे 160 टू 180 के आसपास टोटल इस मुकाबले में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं टॉस के इंपैक्ट के रिगार्डिंग कि आज के मुकाबले में टॉस का भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखोगे जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करती है यहां पर 53% मुकाबला विनिंग करते हुए आप लोगों को दिखेगा। वही सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम देखोगे यहां पर 47% मुकाबले में विनिंग करते हुए दिखेंगे। तो देखोगे आज के मुकाबले में टॉस उतना इंपैक्ट आप लोगों को डालते हुए नजर नहीं आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिसेंट मुकाबला प्लेड एट दिस वेन्यू से रिलेटेड। तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी पिच का अगर आपको एक्चुअल नेचर पता करना है, जो पिच कैसा बिहेव करने वाला है, तो वहां पर जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया उस मुकाबले को फर्स्टली आप लोगों को एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो यहां पर देखोगे रिसेंट में जो मुकाबला खेला गया 18/7/2024 को, उस मुकाबले को फर्स्टली हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। वो मुकाबला देखोगे हैम्पशायर वर्सेस सर्रे के बीच में मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा।
उस मुकाबले में जब नजर डालोगे तो देखोगे एम्पिशर 183 रन लॉस ऑफ 10 विकेट देखने को मिल जाएंगे। सर्रे की बात को तो सर्रे देखोगे 188 रन लॉस ऑफ 5 विकेट देखने को मिलेगा। रिजल्ट से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे उस मुकाबले को सर्रे 5 विकेट से विन कर रखा था। उस मुकाबले में देखोगे पेसर्स 10 विकेट, स्पिनर्स पे नजर डालोगे तो स्पिनर्स देखोगे उस मुकाबले में 2 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 13/7/2024 को जो मुकाबला यहां पर खेला गया है न्यूजीलैंड ओमेन वर्सेस इंग्लैंड ओमेन के बीच में, उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले तो उस मुकाबले में देखोगे न्यूजीलैंड ओमेन 103 रन लॉस ऑफ 8 विकेट देखने को मिलेगा। इंग्लैंड ओमेन की बात करूं तो इंग्लैंड ओमेन देखोगे 104 रन लॉस ऑफ 3 विकेट देखने को मिलेंगे। उस मुकाबले में रिजल्ट से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे इंग्लैंड ओमेन 7 विकेट से उस मुकाबले को विन कर रखी थी। उस मुकाबले में देखोगे पेसर्स 2 विकेट, स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स 8 विकेट देखने को मिलेंगे। 7/7/2024 को जो मुकाबला यहां पर खेला गया है सर्रे वर्सेस कैंट के बीच में, उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले उस मुकाबले में देखोगे सर्रे 103 रन लॉस ऑफ 5 विकेट, कैंट की बात करूं तो कैंट देखोगे 81 रन लॉस ऑफ 3 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो मुकाबला देखोगे तो 10 ओवर का वो मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस मुकाबले में देखोगे रिजल्ट से रिलेटेड बात को तो सर्रे देखोगे उस मुकाबले को 5 रन से विन कर रखा था। डीएलएस मेथड से वो मुकाबला आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिला होगा। उस मुकाबले में देखोगे पेसर 6 विकेट, स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स 2 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर तीनों मुकाबले को आपस में कंपेयर करोगे तो देखोगे यहां पर हाई स्कोरिंग राउंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, यहां पर देखोगे पेसर्स थोड़ा एडवांटेज लेते हुए एज कंपेयर टू स्पिनर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे हम लोग फर्स्टली बात करने वाले हैं सर्रे की तरफ से। तो सर्रे की तरफ से आप लोगों को ओपनिंग करते हुए विल जैक, डोमिनिक सिवले के साथ नजर आ जाएंगे। फर्स्ट डाउन देखोगे आरवर्न्स, डी लॉरेंस, सैम कुरन, एलिवेनस, जेमी ओवर्टन, क्रिस जॉर्डन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सी स्टील, उसका देखोगे आप लोग टी लॉस, मैट डुन आप इनके तरफ से खेलते हुए आज के मुकाबले में आप लोगों को नजर आ जाएंगे। वो अगर बात करूं डरहम के तरफ से तो डरहम के तरफ से देखोगे ओपनिंग करते हुए आप लोगों को ग्राहम क्लार्क, एलेक्स लिक्स, डेविड वेनिंगम देखने को मिल जाएंगे। उसका देखोगे सी अकरमन, ओलिवर रॉबिन्सन आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में देखोगे इनकी तरफ से आपको विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आ जाएंगे। उसका नजर डालोगे अस्टन टर्नर, पॉल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, बी रैना, मैथ्यू पोर्ट्स, सी पैकिरसन, उसका नथन शॉटर इनके तरफ से आज के मुकाबले में आप लोगों को खेलते हुए नजर आएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में बेस्ट कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड, थोड़े स्मॉल रिलेटेड बात कर लेंगे। आप लोग चाहो तो इनको जीएल मिनी जीएल में भी कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो। उसका ट्रम्प कार्ड प्लेयर से रिलेटेड बात कर लेंगे तो देखोगे बेस्ट कैप्टन वीसी के रूप में आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बी रैना, सैम कुरन, विल जैक, क्रिस जॉर्डन देखोगे आपके पास कैप्टन वीसी के रूप में 4 स्मॉल लीग देखने को मिल जाएंगे। चाहो तो इनको जीएल मिनी जीएल में भी आप लोग कैप्टन बीसी आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। उसका ट्रम्प कार्ड प्लेयर से रिलेटेड बात को तो देखोगे आप लोग सी अकरमन, मैथ्यू पोर्ट्स, मैट डन, टी लॉस आज के मुकाबले में ट्रम्प कार्ड पिक के रूप में आप लोगों के पास देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से आपको डेथ में कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेंगे, उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे सर्रे की तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए आप लोगों को क्रिस जॉर्डन, मैट डून, उसका टॉम लॉस इनकी तरफ से आप लोगों को डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे। वही डरहम से रिलेटेड बात को तो डरहम की तरफ से देखोगे मैथ्यू पोर्ट्स, पॉल कॉफलिन इनके तरफ से डालते हुए दिख जाएंगे। बी रैना इनके तरफ से आप लोगों को डेथ में बॉलिंग आज के मुकाबले में डालते हुए नजर आ जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों का जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया है उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले, जो उस मुकाबले में कौन सा प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा था, आज के मुकाबले में कौन से प्लेयर को आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, कौन से प्लेयर को जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो, यहां से हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। तो देखोगे फर्स्टली हम लोग बात करने वाले हैं सर्रे की तरफ से। तो सर्रे की तरफ से अगर बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो विल जैक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो कि इनकी तरफ से ओपनिंग भी करते हुए दिख रहा है। साथ में देखोगे कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। बैक मुकाबले में भी देखोगे 20 रन का स्कोर कर रखा है, लेकिन इनमें एक प्लस पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं, देखोगे आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल भी डालते हुए दिख जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पिक फॉर स्मॉल लीग रिलेटेड रहने वाले हैं। आप लोग चाहो तो विल जैक को अपने टीम में कैप्टन वीसी के रूप में भी आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाते हैं। उस सेंस में स्मॉल लीग में काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। डोमिनिक सिवले आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली में करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो इनको जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में ट्राई करना थोड़ा सा रिस्की कॉल हो सकता है। तो अगर आप रिस्क टेक करो तो फिर ट्राई करना, अदरवाइज आप लोग डोमिनिक सिवले को ड्रॉप कर सकते हो। आरवर्न्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कंटिन्यू देखोगे अभी फ्लॉप करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट इनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिख रहे हैं। साथ में देखोगे फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। बैक मुकाबले में भी देखोगे 21 रन स्कोर कर रखा है। तो अगर आप लोग रिस्क टेकर हो स्मॉल लीग में तो इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन से भी आपको 20 से 25 पॉइंट देते हुए दिख सकते हैं।
साथ में फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं, तो स्मॉल लीग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। तो आप लोग चाहो तो आज के मुकाबले में आर1 को ट्राई कर सकते हो। डी लॉरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि देखोगे सेकंड डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। बैक मुकाबले में देखोगे बल्लेबाजी सेक्शन से 17 रन स्कोर कर रखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में भी रहने वाला है, क्योंकि अगर बॉलिंग सेक्शन में नजर डालोगे तो देखोगे 2 से 3 ओवर का ये भी आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। उस सेंस में ये काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। बैक मुकाबले में भी देखोगे 1 विकेट ले रखा है, तो इनको आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में भी कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो, या फिर जीएल मिनी जीएल में तो जरूर एक टीम में इनको कैप्टन वीसी ट्राई करना। उसका सैम कुरन आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखोगे बैक मुकाबले में 24 रन स्कोर कर रखा है। साथ में अगर बॉलिंग सेक्शन में नजर डालोगे तो देखोगे बैक मुकाबले में बॉलिंग नहीं डाले हुए थे। अगर बॉलिंग नहीं डालते हैं तो फिर आप इनको एज ए प्लेयर अपने टीम में चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अगर बॉलिंग डालते हुए नजर आते हैं उस सेंस में अपने टीम में इनको कैप्टन वीसी के रूप में आप लोग जरूर अपने टीम में ट्राई करना। उसके बाद एलिवेनस आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनका बैटिंग ऑर्डर देखोगे काफी नीचे रहने वाला है, तो स्मॉल लीग में थोड़ा ट्राई करना रिस्की कॉल हो जाएगा, लेकिन टेक्निकली देखोगे काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहने वाला है। अगर ये आपको 20 से 25 बॉल खेल गया तो फिर आपके लिए अच्छा खासा रन स्कोर कर सकता है। तो स्मॉल लीग में मत ट्राई करना, चाहो तो इनको आप लोग जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो। ओवरटर्न भी देखोगे स्मॉल लीग के लिए उतना इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहने वाला है, क्योंकि देखोगे अभी रिसेंट में बॉलिंग डालते हुए नजर नहीं आते हैं। उस सेंस में स्मॉल लीग में इनको ट्राई करना थोड़ा सा रिस्की कॉल हो सकता है। जीएल मिनी जीएल में भी उतना इंपॉर्टेंट पिक ओवरटर्न आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। क्रिस जॉर्डन से रिलेटेड बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। थोड़े स्मॉल लीग रिलेटेड अगर बात करूं, क्योंकि देखोगे जरूरत पड़ने पर आपको बल्लेबाजी सेक्शन से भी 15-20 रन स्कोर कर देंगे। साथ में देखोगे ये आपको डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे सर्रे की तरफ से, साथ में फुल ओवर ये आप लोगों को डालते हुए दिखेंगे। उस सेंस में देखोगे क्रिस जॉर्डन काफी इंपॉर्टेंट पिक थोड़े स्मॉल लीग रिलेटेड रहने वाले हैं। तो स्मॉल लीग में आप लोग चाहो तो इनको कैप्टन वीसी के रूप में आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। अगर बॉलिंग सेक्शन में बात करूं सर्रे की तरफ से, तो देखोगे आपके पास 3-4 बॉलिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसको कि आप लोग स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। एक तो आप लोगों को विल जैक देखने को मिल जाएंगे, इनके बारे में बता रखा है, जो साथ में ये बल्लेबाजी भी करते हुए दिखेंगे। उस सेंस में ये इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। उसका देखोगे डी लॉरेंस से रिलेटेड भी मैंने आपको बता रखा है, बल्लेबाजी सेक्शन से भी पॉइंट देते हुए दिखेंगे। तो स्मॉल लीग में इनको ट्राई कर लेना, विल जैक को ट्राई कर लेना, क्रिस जॉर्डन को आप लोग अपने टीम में ट्राई कर लेना। उसका सी स्टील आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में रहने वाले हैं। इनको भी आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। टी लॉस को भी आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ये भी आपको इनकी तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। अगर आपको सर्रे फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आप लोग टॉम को अपने टीम में चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं डरहम से रिलेटेड बात कर ले, तो देखोगे इनका टॉप ऑर्डर काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। चाहे बात करूं एलेक्स लीस से रिलेटेड, तो देखोगे बैक मुकाबले में 72 रन स्कोर कर रखा है। तो इनको आज के मुकाबले में आप लोग चाहो तो अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। उसका सी अकरमन आप लोगों को देखने को मिलेगा, बैक मुकाबले में देखोगे 54 रन स्कोर कर रखा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। कभी कभी देखोगे ये आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल भी डालते हुए दिख जाते हैं। उस सेंस में देखोगे तो अकरमन काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। तो इनको आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में कैप्टन वीसी ट्राई करना इनको थोड़ा सा रिस्की कॉल हो सकता है। तो आप लोग चाहो तो जीएल मिनी जीएल में अकरमन को से कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो। इनका सिलेक्शन रेट भी देखोगे 59% का आज के मुकाबले में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो थोड़ा डिफरेंशियल पिक आज के मुकाबले में रहने वाले हैं। तो स्मॉल लीग में तो इनको जरूर ट्राई करना है, क्योंकि देखोगे सेकंड डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। साथ में जरूरत पड़ने पर आपको 1 से 2 ओवर का कभी कभी बॉलिंग भी डालते हुए दिख जाते हैं। उसका ग्राहम क्लार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, बैक मुकाबले में देखोगे 13 रन स्कोर कर रखा है, लेकिन टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहने वाला है। तो आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में ग्राहम क्लार्क को भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। इनकी तरफ से बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो इनके पास 2-3 मेन बॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बी रैना आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। बैक मुकाबले में भी देखोगे 2 सफलता ले रखा है। साथ में आपको जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी सेक्शन से भी रन स्कोर करते हुए दिख जाएंगे। तो इनको अपने टीम में आज के मुकाबले में जरूर ट्राई करना है। स्मॉल लीग में आप लोग चाहो तो इनको कैप्टन वीसी के रूप में भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। मैथ्यू पॉट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखोगे काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। अगर आपको डरहम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में तो जरूर अपने टीम में ट्राई करना है, क्योंकि देखोगे ये आपको इनकी तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। पॉल कॉफलिन से रिलेटेड बात करूं, बैक मुकाबले में देखोगे 2 सफलता ले रखा है। तो आज के मुकाबले में भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, इनको आप लोग ट्राई कर सकते हो। सी पैकेटसन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी देखोगे कंटिन्यू इनके तरफ से विकेट टेकर बॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्मॉल लीग में चाहो तो इनको आप लोग आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल आप लोगों को पता चल गया होगा जो स्मॉल लीग में कौन से प्लेयर को इनके तरफ से ट्राई करना चाहिए, कौन से प्लेयर को स्मॉल लीग में ड्रॉप करना चाहिए दोनों टीमों की तरफ से। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में फैंटेसी का हम लोगों का फाइनल टीम क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर ले। तो देखोगे आप लोग विकेट के पीछे सेक्शन से हम लोगों ने ओ रॉबिन्सन को पिक कर रखा है। बल्लेबाजी सेक्शन बात करूं तो बल्लेबाजी सेक्शन में देखोगे अस्टन टर्नर, डी लॉरेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूं तो ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे क्रिस जॉर्डन, सी अकरमन, बी रैना, सैम कुरन, विल जैक आप लोगों को हम लोगों की टीम में देखने को मिलेगा। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो बॉलिंग सेक्शन में देखोगे एम डून, मैथ्यू पोर्ट्स, टी लॉस आज के मुकाबले में हम लोगों की टीम में रहने वाले हैं।
और कैप्टन बीसी पिक से रिलेटेड बात को तो देखोगे फिलहाल हम लोगों की टीम में कैप्टन के रूप में सैम कुरन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बैक मुकाबले में देखोगे ये आपको बॉलिंग डालते हुए नजर नहीं आए हुए थे। अगर इस मैच में भी बॉलिंग डालते हुए नजर नहीं आते हैं तो फिर इनको कैप्टन ट्राई करना थोड़ा रिस्की कॉल हो जाएगा, तो फिर इनको कैप्टन मत ट्राई करना। उस सेंस में आप लोग चाहो तो क्रिस जॉर्डन को अपनी टीम में कैप्टन के रूप में ट्राई कर सकते हो। बीसी से रिलेटेड बात को तो बीसी के रूप में देखोगे हम लोगों की टीम में बी रहने वाले हैं, जो कि आपको देखोगे 3 से 4 ओवर का बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे। साथ में देखोगे 4th डाउन या 5th डाउन ये आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। उस सेंस में काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, तो इनको आप लोग बीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। या फिर विल जैक आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखोगे ये भी बीसी का एक अच्छा पिक रहने वाला है, लेकिन स्पिन डालते हुए दिखेंगे। अकॉर्डिंग टू पिच चलोगे यहाँ पर देखोगे स्पिनर्स को उतना एडवांटेज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज हम लोगों की टीम में बीसी के रूप में विल जैक ही देखने को मिलता है, क्योंकि देखोगे ये भी आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग डालते हुए दिख जाते हैं, साथ में ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं। तो उस सेंस में विल जैक भी एक अच्छा बीसी का पिक या कैप्टन का पिक फॉर स्मॉल रिलेटेड रहने वाले हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू पिच पर देखोगे स्पिनर्स को उतना एडवांटेज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से हमने अपनी टीम में विल जैक को बीसी के रूप में नहीं ट्राई कर रखा है। तो देखोगे कैप्टन आपके लिए सेफ कैप्टन के रूप में क्रिस जॉर्डन देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद बी रैना देखने को मिलेगा। चाहो तो बल्लेबाजी सेक्शन में आप लोग डी लॉरेंस को भी कैप्टन बीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो, ये भी आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे। साथ में देखोगे 3rd डाउन 4th डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं। तो ओवरऑल देखोगे तो आज के मुकाबले में यही सब आपके पास ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आज के मुकाबले में यही हम लोग का फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर टीम में कुछ चेंजेस देखने को मिली तो आपको मेरा फाइनल अपडेट डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मेरा फाइनल टीम चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, फर्स्ट कमेंट में देखोगे वहां पे हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, तो वहां से आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले 5 से 6 मैच यहाँ पर खेलिए। अगर आपको प्रॉफिट दिखे तो फिर यूट्यूब चैनल को भी जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप।